नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमला हुआ, जिसमें अभी मरने वालों की पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन आंकड़ा है कि 20 से 30 लोगों की जान गई है और 10 से 20 लोग घायल हैं। नाम पूछकर मारा गया। ऐसे में देश में आक्रोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा रद्द करके तत्काल प्रभाव से दिल्ली वापस लौटने का ऐलान कर दिया है। और इस बीच पाकिस्तान पत्रकार बासित अली जुड़े हैं हमारे साथ, और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अभिषेक पुंडीर और चेतन पाठक हैं। अब चर्चा करेंगे पहलगाम हमले को लेकर। पाकिस्तान में क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कहीं पाकिस्तान का भी तो हाथ नहीं था, इन सब बातों पर चर्चा होगी। बासित, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे सवाल पहला मेरा यही है कि इस हमले पर प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखें जी, इस हमले पर यही सोच है कि ये बड़ा जो है ना बुज़दिलाना हमला है, और पाकिस्तान की आवाम भी दुखी है इस हमले पे कि जो आम पब्लिक को इस तरह मारना बिल्कुल एक बुज़दिलाना हमला है जी। अभिषेक? और हम देखें, हम पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं चाहते, हम कश्मीरी बल्कि मैं कहता हूँ कश्मीरी नहीं चाहते कि इस तरह का जो है हमला हो और आम पब्लिक पे हो। देखें वहाँ के लोग जो आपके आसिम मुनीर ने एक बयान दिया था, कश्मीर पाकिस्तान की नस है, और जी बिल्कुल विदेशों से जो पाकिस्तानी विदेशों में रहते हैं। आपकी आवाज रुक गई है। आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है जी। जी, मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से आसिम मुनीर ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की नस है, गले की नस है, उसके बाद जिस तरीके से विदेशों से आए हुए पाकिस्तानियों ने वहां नारे लगाए थे और खुशी की उसमें लहर थी, कहीं उसके बाद तो ये साजिश नहीं रची गई? देखें, आसिम मुनीर ने बिल्कुल ठीक कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शरह है, या जो भी उनकी तरफ से बयान था वो बिल्कुल ठीक था। उन्होंने अपने जो इजहार किया बिल्कुल बेस्ट किया। आर्मी चीफ इस टाइम पाकिस्तान में बड़े बासित अली, लेकिन कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है। मैं आ रहा हूं, देखें मैं उसी तरह, ये आपको लगता है ना भाईजान, ये कश्मीरियों को नहीं लगता। कश्मीरी आपको इस हमले पे दुख तो बड़ा हुआ है, देखें हमें भी दुख है, लेकिन आपको वो दुख नहीं है जो कश्मीरी मरे हैं, जो आपके थ्रू मरे हैं। थोड़े कश्मीरी आपने मारे, कब्रिस्तान आप लोगों ने भरे, वो आप भूल चुके हैं। आप फिर कह रहे हैं हमारी शरह का बासित अली जी, कश्मीर की आप बात ना करें। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं होगी, क्योंकि कश्मीर भारत का है और अभिषेक ने ठीक कहा, और आज हर हिंदुस्तानी जानता है। मैं तो कह रहा हूँ कि दुनिया जानती है कश्मीर किसका है। दूसरी बात, कश्मीर सबसे पहले कश्मीरियों का है। कश्मीर सबसे पहले कश्मीरियों का है। ये कश्मीरी फैसला करेंगे कश्मीर किसका, ये आप और मैं बैठ के नहीं कर सकते। असीम मुनीर, आपके सेना प्रमुख ये कहते हैं कि वो हमसे अलग हैं, हिंदू हमसे अलग हैं, और आज जो गोलियां मारी गई वो नाम पूछ के मारी गई। बासित जी, आपको जानकारी होगी, मैं उम्मीद करता हूं इस बात की। तो ये कनेक्शन नजर नहीं आता। आप देखें, इसमें मुस्लिम की भी डेथ हुई, आपको पता है कि नहीं हुई? आप बताएं। सैयद हसन मुस्लिम है, उसकी डेथ हुई है। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और इसमें मारने वाला भी मुझे पता है। देखिए, मैं आपको वो भी नहीं छुपाऊंगा किसने मारा किसने नहीं मारा, ये अटैक किसने कराया, सैफुल्लाह खालिद, कौन इसके पीछे, सब आपको बताएंगे। सैफुल्लाह खालिद। सबसे पहले आप कह रहे ना आसिम मुनीर साहब का, कि आसिम मुनीर ने ये बयान दे दिया तो इसके बाद में ये अटैक करवा दिया। चलो उस विषय में बाद में आते हैं। बासित भाई, उस विषय पे बाद में आते हैं। सैफुल्लाह खालिद को तो जानते होंगे, पाकिस्तान में बैठा आतंकवादी है, और पाकिस्तानी सेना उसके ऊपर फूल बरसाती है। क्या इनकार करेंगे इस बात से? भाईजान, ये आपको यहां पर बैठे जितने भी आप, जिनको आप टेररिस्ट कहते हैं, मैं उनको मुजाहिदीन कहता हूं। आप कैसे टेररिस्ट उनको कह सकते हैं? क्योंकि आप जो लोगों को मार रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, वो टेररिस्ट हैं। बच्चों को मारते हैं, और आप कश्मीरियों के कब्रिस्तान आप भर देते हैं। आप टेररिस्ट नहीं है, और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको आप टेररिस्ट कहते हैं। मुजाहिदीन की जो पाकिस्तानियों में पाकिस्तान को मार दे, जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में हमला कर दे, वो भी मुजाहिदीन है। देखें मेरी बात, आपकी सर एक वॉइस का थोड़ा इशू है, एक साइड खराब हो जाती है। मैं आपको ये बताऊं, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं ये कहता हूं, देखें फ्रीडम फाइटर्स जो है ना, फ्रीडम फाइटर्स वो लड़ते रहेंगे जब तक आप कश्मीर से अपनी 7 लाख की फौज निकालेंगे नहीं, और जब तक आप यहां से निकले नहीं, आप उनको टेररिस्ट कहते रहें, वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन बलोचों को आतंकवादी क्यों कहते हैं? आप बिल्कुल फ्रीडम फाइटर से ना मुंसलिक, बलोचों को भी फ्रीडम फाइटर कहेंगे। बलोचों को, वहां पे आपके टूरिस्ट को देखें, आपके टूरिस्ट को कश्मीरी वहां पे फूड देते हैं, खाना देते हैं, अच्छी रिहाइश देते हैं। आप कह रहे हैं मुसलमान हिंदू कर रहे हैं। बलोचों को फ्रीडम फाइटर कहेंगे बासित अली जी? बलोचों को फ्रीडम फाइटर कहेंगे? बलोचों में आप घुसे हुए हैं। बलोच बिल्कुल पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, बलोच कभी भी पाकिस्तान से नफरत नहीं करता। आप रियल बात कर रहे हैं।
आप देखें दुनिया के सारे में पाकिस्तानी सैनिकों को उड़ाया उन्होंने। आसिफ जी, आप ये कह रहे हैं बलूचिस्तान से पकड़ा है, ये आपकी फंडेड है। बलोचों को आप ना बोले, बलोच हमारे सर का ताज हैं। तो पाकिस्तान ये भी समझ ले कि पीओके या कश्मीर भारत का ताज है, इस ख्वाब को छोड़ दें। नहीं, मैं सुनिए, मैं आपके ताज का एक आंकड़ा बता देता हूं आपको, आपके ताज का एक आंकड़ा बता देता हूं सर, आपके ताज का एक आंकड़ा बता दूं क्या? पाकिस्तान सिर्फ 6% पैसा देता है बलूचिस्तान को, 70% लोग वहां गरीबी रेखा से नीचे हैं, लूट रहे हैं आप वहां बलूचिस्तान को बैठकर। आप क्या कर रहे हैं? आप जितने हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कहेंगे फिर टीटीपी को भी भारत दी। गुर्बत ना खेलें, पैसा ना खेलें, इंसानियत पे आए। आप लोगों को मारते हैं वो ठीक, जब आपको कोई मारता है वो टेररिस्ट। कितने हमले हमने कर दिए? कितने हमले हमने पाकिस्तान पर कर दिए? फिर मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं। आप कहते हैं कि कश्मीर भारत का है, उसको छोड़ दें। मैं कहता हूं कश्मीर, मैं तो पाकिस्तान का भी कहता हूं नहीं है, मैं तो कहता हूं आपका भी नहीं है। कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है, फैसला कश्मीरी करेंगे कश्मीर किसका है। ये फैसला किया तो था 48 में 47 में, लेकिन सेना तो आप ही ने उतार दी। अच्छा खैर चलिए ठीक है, विषयांतर हो जाएगा, बाशित अली विषयांतर हो जाएगा। सैफुल्लाह खालिद पर आते हैं। सैफुल्लाह खालिद इस हमले का मास्टरमाइंड, लश्कर का टीआरपी जो उसका नाम है, आतंकवादी संगठन, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है? नहीं ली है। ये नहीं सुनिए, इस हमले का मास्टरमाइंड मैं लाइव आपको बता रहा हूं, एक ही बंदा है और उसका वो आपकी हाई पोस्ट पे बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी साहब। वो है इस अपने कैसे आप आरोप लगा रहे हैं? बात करिए बासित अली। नहीं, बासित अली ये बात नहीं चल पाएगी, 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 ये बात नहीं चल पाएगी। बासित अली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने से पहले पूरा पाकिस्तान पहले अपनी गिरबान में झांके। एक मिनट सुनिए, बाशित अली आसिम मुनीर की गाड़ी का दरवाजा शहबाज शरीफ जिस तरीके से खोलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नहीं है वो। साबित करूंगा। देखिए आप करिए एक मिनट, सुनते सरकार कौन चला रहा है? असीम मुनीर चला रहे हैं या शहबाज शरीफ चला रहे हैं? क्योंकि असीम मुनीर सेना की वर्दी में रहकर होली को पॉलिटिकल पार्टी की बोलते हैं। इस मुल्क की सरकार इस टाइम शहबाज शरीफ चला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, वो चला रहे हैं। कश्मीरी सरकार चला रहे हैं या फिर असीम मुनीर पीछे से पर्दे के पीछे खेल कर रहे हैं कुछ? क्या दोबारा से तख्ता पलट होने वाला है? खबरें तो बहुत सी चल रही हैं। देखिए आप मैं उस टॉपिक पे आता हूं, लेकिन पहले मुझे आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बारे में शब्द गलत नहीं, प्रधानमंत्री के बारे में एक शब्द गलत नहीं होगा। वो भी आतंकिस्तान से, आपको बात करनी है, पाकिस्तान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक शब्द नहीं सुना जाएगा बासित अली। आपको बात करनी है, और ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश के किसी भी ऐसे गणमान्य के बारे में एक शब्द नहीं सुना जाएगा। और एक और बड़ी खबर मैं आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए रख रहा हूं कि आप इस अटैक की फीमेल्स को चेक करें। आपको अगर खबर ना निकली तो आप कल इसी चैनल पे मुझे जूते मारिएगा, जूते। इस टेररिस्ट अटैक की जो फीमेल्स हैं, जो वाइफ्स हैं, वहां लड़कियां हैं, उनको चेक करें वो किसके साथ इन्वॉल्व हैं। कौन सी लड़कियों की बात कर रहे हैं? कौन सी लड़कियों की बात? आप ये मैं सारी चीजें मैं बताऊं, आपकी एजेंसी झक मार रही है। मैं आपको नहीं, हमारी एजेंसी क्या काम कर रही है पता है, हमारी एजेंसी क्या काम कर रही है पता है। हमारी एजेंसी तो बासित अली सुन लीजिए, आपको दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारी एजेंसियां तो 26/11 के जो मास्टरमाइंड है ना, और आपके बहुत प्यारे तैमूर राणा को घसीट कर लाई है। इलाज हो रहा है उनका सर, आप इलाज हो रहा है। नेपाल बॉर्डर से फारिग हो गए थे, उसके बाद आपका जो है वो किसी अब आपको अपने सैनिकों की लाशों को ले लेते हैं। अरे हमारी एजेंसियां, अरे बासित अली भूल गए 96,000 पाकिस्तानियों की पैंट उतरवाई थी हिंदुस्तानी सेना ने। मेरे पास बड़ा कुछ नहीं, अरे 4 दिन में अभिनंदन वापस आया था। खुलासे कौन से खुलासे आपके पास? शुक्रिया अदा करें मेरा, आप मेरा शुक्रिया अदा करें कि ये खबर दे रहा हूं। अगर ये खबर ना निकली, आपके चैनल पे बैठूंगा, आपके ना बासित अली आप बहुत बड़े झूठे हो। देखिए, ये पूरी दुनिया जानती है आतंकियों को कौन पालता है। ये पूरी दुनिया जानती है आतंकियों को कौन पालता है बासित अली। उनकी वाइफ्स को चेक किया, हाफिज सईद कहां, ये पूरी दुनिया जानती है। तहफुर राणा कौन था, ये पूरी दुनिया जानती है। कुत्ते की मौत मारा लादेन को, ये पूरी दुनिया जानती है। कौन आतंकियों को पाल रहा है, कौन आतंकियों के लिए भीख मांग रहा है। आज जब सऊदी अरब, आज जब अमेरिका लात मारकर भगा रहा है, तो आप लोगों का दिमाग ठिकाने नहीं है।
का वार नहीं करते, सामने आपके जहाज गिराते हैं, मूंछों वाले का वो जहाज जो गिराया आपको 4 दिन में इमरान खान का पार्लियामेंट में बयान है, बासित अली जाकर सुन लीजिएगा। आपके कप्तान इमरान खान का बयान था कि अगर 24 घंटे में वापस ना भेजा तो हिंदुस्तान हमारा क्या हाल करेगा। ना ऑन रिकॉर्ड हो, जाकर देख लीजिएगा अपनी पार्लियामेंट की स्पीच में। जिन इमरान खान आज जेल की रोटी तोड़ रहे हैं ना, उनका बयान सुन लीजिएगा। अभिनंदन को एक खरोच आ जाती ना तो पाकिस्तान नक्शे पे ना होता। 2 दिन की मार है, 2 दिन की मार, 2 दिन की मार। आप जंग का ऐलान तो करें। मैं क्या कह रहा हूं, अगर अभिनंदन को कुछ हो जाता है ना तो आज ना बासित अली होते, ना लाहौर होता, और न काबुल होता, न शहबाज शरीफ होते, न आपके बाबर आजम होते, न शाहिद अफरीदी होते। इस बात को समझ लीजिए। बहुत ये इमरान खान का पैर कहां पर आता, पूछ लीजिएगा सदन में। चले हम जब आपका बंदा, हम आपसे प्यार करें, आप फिर भी आप कह रहे हैं डर गए। अरे ऐसा कैसा प्यार कि जब हम हाथ बढ़ाने की कोशिश करें 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलाएं यहां पर अपने शपथ ग्रहण में, और फिर उसके बाद आप आतंकी हमला हमें तोहफे में दे दें, ये कौन सा प्यार होता है? नरेंद्र मोदी को देखिए, इस मुल्क में नरेंद्र मोदी ने आके लाहौर में लैंड किया और उसे कुछ नहीं हुआ, तो ये प्यार हमारा है। वो हिम्मत नहीं थी कुछ करने की, वो हिम्मत नहीं थी कुछ करने की। आपके देश में जो सच्चाई बोलता है ना, जिस आवाम की आप बात कर रहे हैं, उस आवाम की आप बात कर रहे हैं जो यूट्यूब चैनल्स को अपना इंटरव्यू देती है, सड़कों पर अपने आपके जो पत्रकार हैं उनको अपनी दिल की बात बताती है कि आज हिंदुस्तान चांद पे है और हमारे सिर्फ झंडे पर ही चांद रह गया है, उनको आप चुप करवा देते हैं, उनके आप यूट्यूब चैनल बंद करवा देते हैं। आप ये क्यों नहीं बोलते हैं? आप ये क्यों नहीं बोलते हैं? बासित अली, उनको भी जानता हूं, जिन यूट्यूबर्स की दुनिया आप जान बात रही है आज कहां पे है पाकिस्तान खड़ा हुआ। आपकी इंडियन व्यूअरशिप उठाते हैं सिर्फ वो पैसों के लिए। हम सच्ची बात करते हैं। आज भी तो पाकिस्तानी व्यूअरशिप उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्ची बात शायद आपको असीम मुनीर की सच्ची बात लगती होगी, जो बाहर बैठे हुए जो आपके पाकिस्तानी उनको खुश करने के लिए जो खैरात मिलती रहती है, वो मिलती रहे समय समय पर, क्योंकि वो तो चले जाएंगे वापस इमरान खान के पाले में। इमरान खान तो जेल में डाल रखा है ना आपने, उनके पाले से निकालकर अपने पाले में असीम मुनीर आए और उसके बाद जल्दी से जल्दी तख्ता पलट हो सके, इसलिए आप उनको खुशामदीद करने में लगे हुए थे। ये बोलिए ना आप, सच्चाई ये है बासित अली। देखिए, इमरान खान के साथ भी जो हो रहा है मुल्क में, सियासी तौर पे किसी को कैद नहीं रखना चाहिए, गलत है। मैं तो आपके सामने ये कह रहा हूं गलत है, जो चीजें गलत है। हम तो गलती भी मानते हैं भाईजान, उसको जो अंदर रखा गया गलत तरीके से रखा गया है, ठीक है। और लेकिन आप ये नहीं कह सकते इस टाइम बड़ी पोस्ट पे मुल्क की बड़ी आर्मी चीफ इस टाइम पाकिस्तान को, देखिए आप जैसा दुश्मन है उसका आर्मी चीफ कुछ तो आपको बोलेगा। आर्मी चीफ वाले बयान तो नहीं है, आर्मी चीफ वाले बयान तो नहीं है। सेना की वर्दी में ऐसे बयान दिए जाते हैं क्या कि वो हमसे अलग है और हम उनसे अलग है? आर्मी चीफ धर्म के आधार पर बयान दिए जाते हैं आपके देश में। वो गूंगा थोड़ी है, कुछ तो बोलेगा। मतलब यही सच है कि हमारी आर्मी बोलने पे आएगी ना तो 5 मिनट में 300 कौवे मार के चले आएगी आपके हिसाब से। हमारी आर्मी बोलने पे आएगी ना तो 5 मिनट लगेंगे केवल। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी आर्मी बोलने पे आएगी तो 5 मिनट लगेंगे। एक मिनट, और वर्किंग बड़ी सवारी है। बासित अली, आपकी आर्मी के बारे में आप क्या कह रहे थे, दोबारा बोलिएगा जरा। मैंने कहा हमारी आर्मी में वो चीजें हैं कि वो बोलती है, उनमें इतनी तड़, इतना जिगरा और इतनी नॉलेज है कि बोलती है। आपकी नहीं बोल रही, वो आपका टीटीपी ने 4 बसें ठोकी थी, अभी भूल गए? तो टीटीपी के साथ क्या हुआ? वो आपके एजेंट क्या हुआ? टेररिस्ट अटैक था। टेररिस्ट अटैक हुआ, लेकिन टीटीपी आपके देश में घुसकर आपकी पाकिस्तान की सेना की जवान चेक पोस्ट छोड़ के भाग रही पाकिस्तानी सेना। पाकिस्तानी सेना अपनी पोस्ट छोड़ के भाग रही है टीटीपी के सामने, कुत्ते की तरह भाग रही है पाकिस्तानी सेना। पाकिस्तानी कुत्ते की तरह रेजिग्नेशन दे रही है आसिम मुनीर को। हमें दुबई में जाना है, हमें अपनी जिंदगी प्यारी है। बासित अली, सच्चाई को कबूल करिए, सच्चाई को कबूल करिए बासित अली। सिर्फ बकवास करने से कुछ नहीं होता है, अपना देश संभलता नहीं है। चेतन बासित अली साहब, आप सिर्फ इतना जवाब दीजिए कि आपने माना कि वो टेररिस्ट अटैक था, ट्रेन हाईजैक कर ली जाती है आपके देश में, पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली जाती है। आप कब सही आंकड़ा नहीं बता पाते। 200 ताबूत किसके लिए आपने उसमें 200 ताबूत किस लिए भेजे थे आपने? 200 ताबूत किस लिए भेजे थे? मैं बताता हूं ना, हाँ बताइए। अब मेरी बात सुनो, उस अटैक की आपको सही बात बताता हूं। वो अटैक हुआ, टेररिस्ट बीएलए के लोग थे जो आपकी फंडेड है, सबको पता। आपको भी पता, बोलेंगे नहीं आप, क्योंकि आपके मुंह में आबले हैं, आप नहीं बोलते। हम जितना बोलते हैं कोई नहीं बोल सकता दुनिया में।
सुन ले, मैं बताऊं, सुन ले, अब मेरी बात सुन लीजिएगा। वो अटैक हुआ, 69 फौजी ईद पे वापस घर जा रहे थे, उनके पास कोई, लेकिन फिर भी 18 घंटों से पहले उनको मार के सारी ट्रेन रिकवर कर दी। आपकी तरह मुंबई हमले 3 दिन तक 2 बंदों को आप कंट्रोल नहीं कर सके। पुलवामा अटैक आप करवा के 214 सैनिक उड़ा दिए, वो तो आप मान नहीं रहे अब तक। आपके लिए वो तो आप मान नहीं रहे अब तक। बासित अली पुलवामा के बाद किस तरीके से घुस के मारा था वो याद है कि नहीं, या भूल गए? छोड़ दे पुलवामा के बाद किस तरीके से घुस के मारा था याद है कि भूल गए? सर्जिकल स्ट्राइक याद है, बालाकोट स्ट्राइक याद है। बासित अली, बासित अली, ये पाकिस्तान आतंकी हमले करने कब छोड़ेगा बताइए? जब हाफिज सईद मर गए, जिंदा है। ये कहें फ्रीडम फाइटर्स कब छोड़ेंगे? जब आप कश्मीर छोड़ देंगे। हाफिज सईद छोड़ना पड़ेगा। भूल जाइए, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, कश्मीर नहीं छोड़ेगा हिंदुस्तान। सुनिए बासित अली, आपकी क्रिकेट टीम के 11 स्लीपर सेल और आपकी आर्मी जो आतंकी है, आपका जो क्या नाम है पाकिस्तानी का इसके कप्तान का, आसिम मुनीर, आसिम मुनीर, पूरा दम लगा लेंगे तब भी पीओके नहीं ले पाएंगे। पीओके खुद हिंदुस्तान में आएगा। बासित अली रुकिए तो, वो भी खाली होने वाला है। अब आज कब्जा जो आप मैन ऑफ द मैच में ड्रायर दीजिए, और कुछ बस का नहीं है। बासित अली, पीओके खुद हिंदुस्तान में आएगा, रुकिए तो जरा, सब्र तो करिए। आप लोगों के पास सेना के वालों में डीजल भरने के पैसे नहीं है। खाली कराना। सुन ले मेरी बात, एक 2 मिनट मुझे दे दें। जी। कश्मीर के मामले पे अब ज्यादा देर इंतजार नहीं है, ये मैं आपको खबर भी दे रहा हूं। हमें भी पता है, अगर बहुत ज्यादा देर नहीं है, वो भारत में पूरा का पूरा होगा। एक मिनट, फ्रीडम फाइटर बनना पड़ा, मैं भी फ्रीडम फाइटर बन के मुजाहिदीन आपके अंदर एंटर करवाऊंगा और आपको अटैक करवाऊंगा, क्योंकि आपकी फौज को वहां से निकालना ऐसे मारे जाएंगे कि घर वापस नहीं लौट पाएंगे भाई। आपको मारेंगे, ऐसे मारे जाएंगे, घर वापस नहीं लौट पाएंगे। आप लोगों की सोच इतनी घटिया है, इसी वजह से जिस सऊदी अरब को आप मानते हैं ना अपना, वो आपके भिखारियों को कुत्ते की तरह बांध कर भेज रहा है। सऊदी अरब फौजियों को 5000 भिखारी भेजे कि नहीं भेजे? बासित अली आंकड़ों पे बात करिए, बासित अली आंकड़ों पे बात करिए। सऊदी अरब ने 5000 भिखारी भेजे कि नहीं भेजे, जिसे अपना सर्वे मानते हैं? आप पिछले साल की रिपोर्ट करें, 4000 आपके थे। अरे रिपोर्ट देखिए, 4000 आपके भिखारी व्यापार करते हैं इस्लामाबाद में, आपके शहरों में। क्या बात कर रहे हैं? मैं क्या करूं? हज के नाम पर जेब काटते हैं, हज के नाम पर जेब काटते हैं आप लोग। और जो सोच आपकी है ना कि जिहाद के नाम पर अगर मुझे भी बनना पड़ा, क्या बनना पड़ा? मुजाहिदीन बनना पड़ा। इसी वजह से आप आज जहां हैं वहां हैं। आपकी तो फौज क्रिमिनल है, आप तो टेररिस्ट लोग हैं। हिंदुस्तान आज 5वीं बड़ी आतंकवादी कौन है बताने की जरूरत नहीं है। चलिए एयरपोर्ट पर मैं भारत का पासपोर्ट दिखाऊंगा, आप पाकिस्तान का देखते हैं चेकिंग किसकी होती है, पता लग जाएगा कौन आतंकवादी है। चलिए रोहित, एक सवाल आखिरी सवाल चेतन, आखिरी एक सवाल मेरा बासित अली जी, एक सवाल सुन लीजिए, बहुत वाजिब सवाल है, बहुत वाजिब सवाल है बासित अली जी। नहीं, मैं आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा, बहुत वाजिब सवाल है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट सामने आती है, दूसरे नंबर पर आपका देश रहता है, सबसे ज्यादा आतंकवाद आपके देश में सूडान के बाद। इस पे कुछ बोलेंगे? हाँ, अब ये भी फेक बता देंगे आप तो। एक टेररिस्ट कंट्री है जो टेररिस्ट अटैक कराती है, नंबर 1 पे टेररिस्ट कंट्री इंडिया है जो पाकिस्तान में अटैक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है वो भारत ने थोड़ी जारी किया है साहब। इंडिया ये टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान में कराती है। अरे आप इसका जवाब दीजिए ना कि वो दूसरे नंबर पर आ जाती है। वो टेररिस्ट नहीं होता, जो टेरर अटैक करता है वो देश में है। मैं आप टेररिस्ट हैं। बासित अली आपसे ना मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान की जो मनोदशा है, पाकिस्तान की जो मानसिकता है, मैं समझ गया। एक छोटी सी बात, कश्मीर के लिए मुझे भी अगर फ्रीडम फाइटर बनना पड़ा, मैं भी जिहाद का आपसे ऐलान करूंगा, क्योंकि मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूं कश्मीर से, मेरा हल्का साथ मारे जाएंगे बहुत बुरा, तो मैं भी जिहाद का ऐलान करूंगा, रेडी रहिएगा। मारे जाएंगे बहुत बुरा। 47 से अब तक नहीं कुछ कर पाया। मुझे हंसी आती है इस बात पे, चलिए मुझे हंसी आती है कि आप, मुझे हंसी आती है इस बात पर कि पीओके की आप बात करते हैं। पहले अपने खाने पीने की व्यवस्था आप लोग कर लीजिए, पहले अपने खाने पीने की व्यवस्था आप लोग कर लीजिए, और वो दुनिया में आतंक फैलाने के लिए जो अपनी क्रिकेट टीम के 11 स्लीपर सेल भेजते हैं बाबर आजम से लेकर शाहिद अफरीदी को, उनको पहले संभालिए, क्योंकि उनकी भी औकात अब बता दी गई है। बाकी इस देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो, नरेंद्र मोदी या कल को कोई भी हो, किसी अहरे गहरे नत्थु खैरे टुच्चे को बोलने की हिम्मत नहीं है। मंच दिया गया तो बातचीत करने के लिए, लेकिन मर्यादाएं लागने का यहाँ पर कोई भी मौका नहीं मिलेगा। और रही ये जो पीएसएल में हेयर ड्रायर बांटे जा रहे हैं, इसका फंड कहां से आया ये बता दीजिए। अब इस पे आप अपने माइंड का लेवल चेक करें कि एक कंपनी उसमें अपनी ब्रांडिंग कर रही है, आप उसको हेयर ड्रायर कह रहे हैं।
ठीक है बासित अली, बासित अली आपने पाकिस्तान की जो मानसिकता है वो दिखा दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों से ऐसी उम्मीद ठीक कर है सकती है। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। मैं दुआ करता हूँ आपको हेयर ड्रायर भी नसीब ना हो। अरे हमारे यहाँ देखिएगा, एक छक्के पिका के करोड़ रुपए मिलता है। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान, भूलिएगा मत। आईपीएल दुनिया की। ये आपके बॉर्डर पे एक मिनट ये देखिएगा, ये आपके बॉर्डर पे खड़ा हूँ, आपके ऊपर बॉर्डर, आप फौजी आपके हैं। तो हम निहत्तों को नहीं मारते ना, हम बिना वजह मारते भी तो नहीं है ना। ये बता रहा है, सोचिए बासित अली, ये तस्वीर बता रही कि आप भारत के बॉर्डर पर कितने सुरक्षित हैं। हम नहीं मारते हैं, लेकिन उंगली करोगे और समझ लो लास्ट ये भारत का बॉर्डर नहीं, ये देखें अभी तो कह रहे भारत का बॉर्डर है, तिरनावेली साथ में भी हमारा कश्मीर है, इधर भी हमारा कश्मीर है, बीच में टेररिस्ट ने रोका हुआ है जो आप हैं। सुनिए, आखिर सबका म्यूट कीजिए। आखिर सबसे पहली बात कि सपने देखना छोड़ दीजिए, कुछ भी हासिल नहीं होगा। बासित अली अगर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो मैं पहले से ही आपकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करना चाहता हूं। भगवान महादेव, भगवान श्री राम आपकी आत्मा को शांति दें, क्योंकि अगर पीओके की तरफ आंख उठाकर देखी तो भारतीय सेना ऐसा हश्र करेगी कि आपको जहन्नुम भी नजर नहीं आएगी ना 72 हुए। बने रहिए हमारे साथ आप सभी दर्शक। नमस्कार।